This is an assault on democratic rights. It is regardless of political persuasion. अगर वो लेखा पढ़ा सीख के, पढ़ा लिखा सीख के अगर वो नंगड़ा गंदा चीज को लेके काम करता है, उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगा। जनता उसको संभाल लेंगे। कल ममता बनर्जी को अगर फुचका पसंद नहीं आया तो फुचका वाला को जेल में डाल देंगे क्या? डेमोक्रेटिक कोई राइट्स ही नहीं है आम लोगों की, तो अभी लग रहा है कि कुछ टिरानी हो रही है यहाँ पे। कभी किसी को कुछ अपनी तरह से कुछ कहने की या बोलने की कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। उनका जो डिज़ायर है सब that's up to her because she's not even bothering how we will feel. पॉलिटिकल कार्टून पोस्ट करने से कोई अरेस्ट हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, तो हमारा फ्री एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है। नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे। पिछले साल ममता बनर्जी जब भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, क्या ममता बनर्जी ने अपनी लोकप्रियता का कोई गलत मतलब निकाल लिया? क्या ममता बनर्जी के बंगाल में अब आलोचना या व्यंग के लिए कोई जगह नहीं रह गई है? जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक कॉमिक चुटकुला बनाया जिसमें उन्होंने ममता और उनके राजनीतिक सहयोगी मुकुल रॉय, जो अब रेल मंत्री हैं, उनकी बातचीत को मन से गढ़ा और अपने दोस्तों को भेजा। ममता की सरकार ने प्रोफेसर की गिरफ्तारी करवाई और फिर कोर्ट में पेशी भी हो गई। तो प्राइम टाइम में आज सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी को अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है, और यह भी कि क्या ममता के बंगाल में आलोचना की कोई जगह नहीं है, जो परंपरा है लोकतंत्र की, देश की और खासकर बंगाल की। हमारे साथ इस खास बहस में इन दो सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, हमारे साथ हैं मशहूर कवि और साहित्यकर्मी अशोक चक्रधर, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KTS तुलसी, वरिष्ठ वकील। हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे माजिद मेमन, वरिष्ठ वकील, और कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले अशोक चक्रधर से पूछ लें कि क्या आपने वो चुटकुला देखा है? हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या कुछ गलत लगा आपको? मैंने देखा वो चुटकुला और मैंने उसमें तस्वीरें भी देखी, और जैसा कि कहा गया कि वे अश्लील हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। सत्यजीत रे की एक फिल्म है सोनार केला, जो उन्होंने जैसलमेर के किले को एक फैंटेसी के तौर पर, मुकुल भी उसमें एक पात्र है। ये अलग बात है कि मुकुल अब रेल मंत्री हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि भाई ये आदमी बुरा है, बुरा आदमी सवालिया निशान, वैनिश, गायब कर दो। तो ये है। अब इस लोकतंत्र में अगर हम ये मानते हैं कि पत्रकारिता और हमारे संचार माध्यम चौथा स्तंभ हैं और बोलने की आज़ादी है, कितने प्रकार की आज़ादी संविधान ने हमको दी है, बोलने की दी है, धार्मिक दी है, प्रेस की दी है, तो उन सारी आज़ादियों में अगर हम इतना भी व्यंग्य नहीं कर सकते जी, तो फिर वाणी की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? और खुशी की बात यह है कि उनके अपने साथी ही इसकी निंदा कर रहे हैं, उनके साथी अपने। और एक हमारे साथ अनन्या चक्रवर्ती जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। शिक्षिका हैं और हम समझते हैं कि समर्थक भी हैं और प्रशंसक हैं ममता बनर्जी की। अनन्या, आपने सुना अशोक चक्रधर पूछ रहे हैं कि ये तो बोलने की आजादी का मामला हो गया, अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता, आलोचना तो कोई कर ही सकता है, भारत में कोई नई बात नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने किया प्रोफेसर साहब ने जादवपुर में? हाँ बिल्कुल, मैं भी समझती हूँ कि बोलने की आजादी सबको है और रहनी चाहिए जी। और हम सब ने इनके लिए बहुत लड़ाई किया है और आगे भी लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद सिर्फ बोलने की मामला नहीं है, यहाँ पे एक साइबर क्राइम का चार्ज भी है, 2 साइबर क्राइम का चार्ज है। एक तो ये कि उन्होंने अपना आईडी यूज नहीं किया था, उन्होंने किसी और का आईडी से ये मेल भेजा था, और इसलिए सेक्शन 60 और 66C इस दोनों सेक्शन के अंडर में भी उनका चार्ज है, उनके अगेंस्ट में चार्ज है, जो कि साइबर क्राइम में आता है और वो एक ऑफेंस है, और ये उन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकार भी किया है। तो बात उसके लिए कानून अपना काम करे, लेकिन जिस तरीके से पेश आए हैं सरकार और उनके पुलिस के नुमाइंदे, आपको नहीं लगता कि चाहते हैं, एक सिग्नल देना चाहते हैं सारे साहित्यकारों पे, कलाकारों पे या आम आदमी पे कि चुप रहना पड़ेगा, ममता का राज है या टीएमसी का राज है, चुप रहना पड़ेगा? क्या ये मैसेज नहीं है, सिग्नल नहीं है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं।
अगर ऐसा मैसेज सचमुच में मुझे लगे तो मैं सबसे पहले प्रोटेस्ट करूंगी, सबसे पहले। और मुझे नहीं लगता कि आप जितना फैला के कह रहे हैं उतना कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अगेंस्ट में चार्ज जो लाए हैं वो उनके हाउसिंग सोसाइटी के लोग ही लाए हैं। वो इसमें ममता बनर्जी तो कलकत्ते में थे ही नहीं जब ये हुआ था। तो नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इससे कोई दिक्कत नहीं है? अगर ममता बनर्जी, हो सकता है दिक्कत होगी, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के कार्टून या इससे भी बुरे कार्टून, ये तो फिर भी कम है, लेकिन इससे काफी बुरे कार्टून तो और उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म तो मीडिया में बहुत दिनों से चल रहा है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.